एक साधारण व्यक्ति मैथ में इतनी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, कैसे? तो इसका जवाब सिंपल है। किसी भी कार्य को करने के लिए बस उसमें आपका पूरा फोकस चाहिए होता है। श्रीनिवास रामानुजन, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। शुरुआती दिनों में इनको कुछ भी नहीं आता था। कक्षा तीसरी तक या कुछ पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी एकाग्र क्षमता को इम्प्रूव किया इन्होंने। यह एक मंदिर में मेडिटेशन किया करते थे, जिससे इनके दिमाग में जब ये स्थिरता प्रश्नों को सॉल्व करते तो उस समय अपनी पूरी आत्मा ही उसमें डाल देते थे, जिसकी वजह से वह प्रश्न बेहतर तरीके से सॉल्व हो पाता था। बड़े बड़े क्वेश्चन को जब कोई नहीं कर पाता था, धीरे धीरे मैथमेटिक्स में इनकी रुचि बढ़ती गई। आगे चलकर ये हाईएस्ट कंपोजिट नंबर, जो कि 100 से ज़्यादा तक की खोज करते थे और इन्फिनिटी तक बताते। एक इंसान अपने जीवन में अपनी एकाग्र क्षमता को बढ़ा सकता है। कैसे? मेडिटेशन के द्वारा। जब वह ध्यान करता है तो उसका दिमाग जो है स्थिर हो जाता है। स्थिर मीन्स जैसे अस्थायी हो जाता है। किसी भी बात को एक गहराई के रूप में सोचता है, उसके बारे में भी विचार करता है। नए विचार, नए आइडिया कब आते हैं? जब वह आइसोलेशन में होता है, एकांत में होता है। रामानुजन जी जब ट्रिनिटी नामक कॉलेज में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, वहाँ पर जब ये अपनी हाईएस्ट नंबर ऑफ कैलकुलेशन करते हैं और उसे प्रूफ करते हैं, तो वहाँ के सारे मैथमेटिशियन हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई कैसे कर सकता है। बड़े बड़े कैलकुलेशन वो यूं ही किया करते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह समझना चाहिए कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं या बच्चे जब पढ़ते हैं, तो एक सवाल को एक टाइम पे जब तक वह सॉल्व ना हो जाए, अगले सवाल पर मूव ना करें, या अगले सवाल को सॉल्व करते समय गहनता से उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही उसे सॉल्व करना चाहिए, जिससे हमें वह आसानी से समझ में आ सके। मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा रामानुजन की तरह, और हम भी मैथ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपने आइसोलेशन में रहकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे रामानुजन जी ने किया है।